नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार। लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका, और सभी श्रोताओं का अभिनंदन मैं करना चाहूँगा जी। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में धनुष श्रीकांत और माहित संधू की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में अर्जुन एरिगेसी ने वेई से दूसरा क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ खेला। सात्विक चिराग की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में जगह बनाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच के लिए कप्तान शुभमन गिल का खेलना संदिग्ध। शुरुआत करेंगे निशानेबाजी से। जापान के तोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में धनुष श्रीकांत और माहित संधू की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दक्षिण कोरिया की जियोन डेन और किम वुरिम की जोड़ी को 17-7 से हराया। उधर मोहम्मद मुर्तजा वानिया और कोमल मिलिंद वाघमारे की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। लगातार धनुष का जो प्रदर्शन है इस प्रतियोगिता में शानदार रहा है। उन्होंने तो उनका ये बधिर ओलंपिक का दूसरा स्वर्ण पदक है। बिल्कुल। और उनके धनुष के बारे में बात करें उससे पहले मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को, और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि जो हमारे श्रोतागण हैं और बाकी जनता है उनको शायद ही इन खेलों के बारे में जल्दी जानकारी मिले। तो इस तरह से डेफ ओलंपिक्स के बारे में, बधिर ओलंपिक्स के बारे में 2025 जो टोक्यो जापान में चल रहा है, 15 से 26 नवंबर के बीच में ये पूरी प्रतियोगिता चलेंगी। और इसमें भारत ने अपने कुल 73 एथलीट्स भेजे हैं, जिसमें 45 पुरुष, 28 महिला और 11 स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धा में हम भाग ले रहे हैं। तो मैं सही मायने में बताऊं कि हमें जागरूक करना और बताना अपने श्रोताओं को कि स्पेशल ओलंपिक्स भी है, समर ओलंपिक्स भी है, उसके बाद डेफ ओलंपिक्स भी हैं, जिसमें जो मेन स्ट्रीम में जो कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खेल ये सोचे कि एक आप जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, अगर आप सामान्य जीवन नहीं जी रहे, थोड़ी बहुत बाधाएं भी जीवन में आती है, उसके बाद भी आप खेलों को अपना सकते हैं। अब मैं लौटता हूं भारतीय प्रदर्शन पे, जिसकी आप धनुष श्रीकांत की बात कर रहे थे कि उनका बैक टू बैक गोल्ड मेडल तो उन्होंने जीता 10 मीटर एयर राइफल में। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, स्कोर 252.2 का लगाया था कल। उसके बाद आज उन्होंने जो है मिक्स्ड जो इवेंट था वहां पर उसमें माहित संधू के साथ जीता। तो मैं अपने श्रोताओं को एक बात और बताना चाहूंगा प्रशांत कि धनुष श्रीकांत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जहां पर सुनने की जो एक शक्ति नहीं है, उसके बाद 3 एरिया प्रमुख होते हैं शूटिंग में, खास करके सारे शूटर, चाहे वो जनरल कैटेगरीज में हो चाहे किसी कैटेगरी में हो। वो है ब्रीथिंग, स्टैंडिंग एंड पोजीशन। उसको बनाना और फिर बैलेंस करना, और फिर उसके बाद कई टेक्निकल समस्या आती है, उससे पार पाना। वहां पर से उन्होंने जिस तरह से बैक टू बैक 2 ये आयोजन में इन्होंने जीता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम जाता है हमारे ओलंपियन गगन नारंग का। गगन नारंग एक शिष्य हैं, गनफुल ग्लोरी उनकी एक एकेडमी है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वहाँ पर ये काम करते हैं और वहाँ पर कैंप करते हैं। और उनकी जो कोच है नेहा चौहान, वो भी काफ़ी मेहनत उनके साथ करती आई है। तो उनका और साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सपोर्ट, इस बदौलत धनुष श्रीकांत जैसे एथलीट निकल के आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि 2 गोल्ड मेडल, फिर उसके बाद उसके बाद एक मेडल जीता। तो भारत के कुल अब 9 मेडल हो गए हैं। कल 7 थे और आज 2 मेडल इन्होंने जीते हैं। 3 दिन में 9 मेडल भारत ने जीता है। और जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है, पूरे देश में इसकी गूंज उठी है। निशानेबाजी से चलेंगे शतरंज की ओर। गोवा में फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के अर्जुन एरिगेसी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वेई से दूसरा क्लासिकल गेम ड्रॉ खेला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने आज गोवा के अरपोरा में फीडे विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में वेई के खिलाफ अपना दूसरा क्लासिकल गेम ड्रॉ खेला। क्वार्टर फाइनल के पहले क्लासिकल गेम में कल हुए एक तेज ड्रॉ के बाद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच यह लगातार दूसरा ड्रॉ है। अब उनके बीच मुकाबले के विजेता का फैसला कल टाई ब्रेक में होगा। अर्जुन एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो अभी भी खिताब की दौड़ में हैं। निखिल उपाध्याय, स्पोर्ट्स कैंप फ्रॉम पणजी। अब जो टाई ब्रेकर का जो मुकाबला होगा वही अर्जुन एरिगेसी की किस्मत तय करेगा। हाँ बिल्कुल, कल ब्लैक मोहरों के साथ खेलते हुए वहां पर 31 चाल के बाद मुकाबला बराबरी पे रहा जी। और आज 32 मूव के बाद, एक समय माना जा रहा था आज वो वाइड से खेल रहे थे जी। जो मिडिल राउंड है वहां पर उन्होंने बढ़त ली थी जी। और उनका एक तरफ से जो मुकाबला है वो आगे जा रहा था जी। अब आप देखें कि इस बार उन्होंने ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को हराया, पीटर लेको और लेवन एरियोनन को। उसके बाद उनका सामना अब जो है अब चाइना के वी से है। जी। अब वहां पर अब कल बात होगी टाई ब्रेकर की। टाई ब्रेकर में ऐसा होता है कि 15 मिनट का समय दिया जाएगा, उसमें जो सबसे ज्यादा बाजी मारेगा और हर एक मूव के बाद 10 सेकंड इंक्रीमेंट जोड़े जाएंगे। लेकिन अगर इससे भी नतीजा नहीं निकलता है तो इन दोनों महारथियों को फिर और टाई ब्रेकर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलें कि अगर कल जीत जाते हैं तो कैंडिडेट्स की राह भी आसान होगी और आगे सेमीफाइनल में सिर्फ आप ये देखिए 24 भारतीयों में से सिर्फ एक अंतिम 8 में जगह बनाने वाले अर्जुन एरिगैसी है और उम्मीद करते हैं कि कल का मुकाबला उनकी तरफ हो, लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला जी। और पिछली बार 2024 में एरिगैसी रह गए थे कैंडिडेट्स में जाने से। उम्मीद करेंगे कि इस बार वो न सिर्फ जीत कैंडिडेट्स में पहुंचे और फिर वो खिताब भी अपने नाम करें। बिल्कुल, कम से कम ये जो सूखापन है, हालांकि इस आप देखें 208 करीब प्रतिस्पर्धी जो प्रतियोगी थे उनमें से कई टॉप सीड्स अब तक ऑलरेडी निकल चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय खिलाड़ी ही, दूसरे देश के जो दिग्गज खिलाड़ी है वो भी इस प्रतियोगिता में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। हालांकि जो आप देखें उनका मुकाबला अब तक जितना कठिन मुकाबला रहा है उन्होंने वहां पर तो पार पा ली है जी। सिर्फ कल 60 मिनट, आज भी लगभग 60 मिनट के गेम में, और उन्होंने जल्दी जल्दी जो है, सबको मालूम था कि किस तरह मुकाबला जाएगा। दोनों सेफ खेल रहे थे पहले कल के दिन और आज भी ऐसा माना जा रहा था कि कोई एक रिस्क लेना नहीं चाहता और इसलिए दोनों ने ड्रॉ पर राजी हुए और अब टाई ब्रेकर पे जो नतीजा होगा वो सर्वमान्य होगा जी। शतरंज से चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर में उन्होंने चांग कोची और पो ली वेई को हराया। भारतीय जोड़ी का अगला मुकाबला चीनी ताइपे की ही सु चिंग हेंग और वू गुआन शुन की जोड़ी से होगा। अच्छी शुरुआत मिल गई है इस भारतीय जोड़ी को। अच्छी शुरुआत तो मिली है। भारतीय जोड़ी सात्विक के चिराग ने जो है अंतिम 16 में जगह बना ली जी। लेकिन जो मुकाबला था पहला गेम जी, वो एक तरफा नहीं रहा। जो श्रोता जो नहीं देख रहे थे, सिर्फ जीत से मायने नहीं रखना पड़ेगा। एक बार वो पिछड़ रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने 16-16 पर बराबरी की और वहां पर मुकाबला फिर 16-16। फिर प्रॉब्लम क्या थी, जहां पर सात्विक और चिराग की एक साथ वो 2 या 3 अंक नहीं जीत रहे थे। वो सिर्फ एक अंक जीतने के बाद सीधा पॉइंट वो गंवा रहे थे। लेकिन फिर जो चाइनीज तैपे की जोड़ी है उन्होंने भी गलती की। इस वजह से आप देखें 19-19, 20-20, 21-21, 22-22 वो कई बार तो वो गेम पॉइंट पे भी थे। वहां से वापसी की सात्विक चिराग ने, फिर 23-23, फिर उसका 25-23, जहां पर 2 पॉइंट से उन्होंने बढ़त बनाई। फिर दूसरा जो गेम शुरू हुआ वहां पर भी एज जो है 11-10 से ही 1 पॉइंट से वो आगे थे जी। लेकिन जब मुकाबला आगे गया, जब उन्होंने लगातार 4 पॉइंट जीते, 5 पॉइंट जीते, तो मुझे ये लग रहा था कि पहला गेम बहुत ही उनका कांटे भरा रहा। लेकिन उन्होंने सारी स्ट्रेटजी देख ली कि चाइनीज तैपे की जोड़ी जो है वहां पर उनकी कमियां, उनके ड्रॉबैक्स क्या रहे, उसका उन्होंने दूसरे गेम में फायदा उठाया जी। अब जो आगे आने वाला मुकाबला वो भी चाइनीज तैपे की जोड़ी से होगी। तो ये जोड़ी अब मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा सा आगे इनको मुकाबले और कड़े मिलेंगे जी। और बैडमिंटन कोर्ट से एक और अच्छी खबर आ रही है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और डेनमार्क के दिग्गज पीटर गार्डे द लेजेंड्स विजन लेगेसी टूर इंडिया में शिरकत करते नजर आएंगे। इस पहल का उद्देश्य जूनियर खिलाड़ियों के साथ जुड़ने और स्थानीय साझेदारियों के माध्यम से खेल को बढ़ावा देना है। 41वें अखिल भारतीय गवर्नर्स फुटबॉल गोल्ड कप
प्रतियोगिता में डायमंड हार्बर एफसी ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोलकाता से आए हुए डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब और यहाँ के सिक्किम पुलिस फुटबॉल क्लब के बीच में निर्धारित 90 मिनट में उसका फैसला नहीं हो पाया और मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच गया। एक्स्ट्रा टाइम में डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब का टी गांगते और आकाश हेम्ब्रम का गोल डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब का इस मैच में विजय निश्चित किया। टी गांगते को इस मैच का मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। सागर छेत्री के साथ मैं मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार गैंगटॉक से स्पोर्ट्स कैन के लिए। चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। बंगाल क्रिकेट संघ ने बताया कि कप्तान कल टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से पीछे है। एक और बड़ा झटका लगा है भारतीय टीम को। पहले तो टेस्ट मैच हारे हैं और अब कप्तान भी लगता है नहीं खेलते दिखेंगे। हाँ, मतलब कि जले हुए पे आपने नमक छिड़क दिया। तो खैर, हालांकि बहुत यही, लेकिन गेम है, अब गेम में चोट और ये सब लगी रहती है। लेकिन कप्तान इस वक्त पे जहाँ पर हम 1-0 से पीछे चल रहे हैं, फिर अब गुवाहाटी में जाके उनकी कमी तो जरूर खलेगी। लेकिन अब ये बात है कि कप्तानी यहाँ पर ऋषभ पंत की भी कप्तानी जब हुई है तो कुछ जानकार है उनकी कप्तानी की आलोचना कर रहे थे कि जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजों को यूज किया। तो हालांकि हार के बाद तो आलोचना स्वाभाविक हो जाती है। तो अब मैं मान के चलता हूं कि जो भी कमियां थी, जो पिच का रहा, जो गेंदबाजी का रहा और बाकी बल्लेबाजी का रहा, वो कमियां जो है गुवाहाटी अपना शायद पहला टेस्ट मैच वो आयोजन कर रहे हैं। और अभी हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप के वहाँ पर मैचेस मुकाबले हुए, तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। तो उम्मीद करते हैं कि कोलकाता के बाद ईस्ट इंडिया में ही भारत को वापसी करने का मौका मिला गुवाहाटी में। और जब हम होम ग्राउंड्स में खेलते हैं तो कितना अहम हो जाता है सारा ही मुकाबला, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ये श्रृंखला जीते, लेकिन अब भारत बचा ही सकता है इस श्रृंखला को। बस एक ही बात कहूंगा कि हमें भूलना नहीं चाहिए, न्यूजीलैंड की टीम ने हमें 3-0 से यहाँ पर जो है हमें पटकनी दी थी और अब साउथ अफ्रीका हमारे ऊपर हावी है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमियां हैं और एक होम ग्राउंड पे हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम हारते नहीं है और एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। और अब ये बैक टू बैक एक साल के अंदर ही आप अगर अपने घरेलू पिचों पे, जहां पर आपको महारत हासिल है, जहां पर आप शेर माने जाते हैं, वहीं पर आपको अगर हरा दिया जाए तो इससे मतलब यह जो चिंताजनक है कोच के लिए, बाकी टीम मैनेजमेंट के लिए। अब मुझे लगता है कि स्थिति बहुत ही मुश्किल होगी जी। और हम व्हाइट बॉल में देखिए तो भारतीय टीम अब भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पिछले 13 महीने में भारत ने 4 मैच गंवा दिए होम कंडीशंस में, और पिछले 1 साल में भारत ने सिर्फ 1 श्रृंखला जीती, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी। एक दिवसीय की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो भारत जो कई 28-30 साल से श्रीलंका में नहीं हारा था, वहां पर हम सीरीज गंवा दिया हमने जाके। तो कोच गौतम गंभीर, जहां पर आपका इशारा है, अब उन पे भी सवाल बनेंगे कि कम से कम इंग्लैंड वगैरह ऑस्ट्रेलिया में जीतते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है, लेकिन अगर भारत की आप पिच पे हारते हैं तो उसमें तो आलोचनाओं का तो भंडार मिलना है आपको जी। और उधर महिला क्रिकेट की बात करें तो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दिया। नेपाल ने 171 रन का लक्ष्य 13 ओवर में ही हासिल कर लिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अन्य मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला कल खेला जाएगा। 5 मुकाबलों में 10 अंक के साथ भारत अंक तालिका में पहले स्थान पर है। लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय टीम। बिल्कुल। और जो ये एसोसिएशन है, दृष्टिबाधित एसोसिएशन वगैरह काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसमें मुझे पता है कि कुछ प्राइवेट जो आयोजक है उनका भी इसमें सहयोग है, जिस लिहाज से अब हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी सहयोग मिल रहा है जी। और जाते जाते श्रोताओं आपको बता दें, ACC पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत ए और ओमान ए आमने सामने हैं। ताज़ा समाचार मिलने तक ओमान ने 9वें ओवर में 2 विकेट पर 65 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। गिरीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, आपका भी। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।